दरभंगा एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चालू करने के लिए मिथिलावादी पार्टी का धरना बुधवार को लहरियासराय धरना स्थल पर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को चालू करने और दरभंगा एम्स का जल्द से जल्द शिलान्यास करने की मांगों को लेकर मिथिलावादी पार्टी के संगठन मंत्री अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। सावन के महीने में भगवान शिव के श्रद्धालुओं के लिए जिस तरीके से देवघर जाने हेतु आर्थिक पैकेज दिया गया, उसी तरह सिंहेश्वर को भी आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। सर्वविदित है कि कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में आदि शक्ति भगवान शिव का सबसे बड़ा केंद्र सिंहेश्वर में है। यहाँ पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में जलाभिषेक को आते हैं, इसलिए सिंहेश्वर की अनदेखा उचित नहीं है। पप्पू यादव। नमस्कार, मैं मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के हर प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और विशेष तौर पर जो हम लोगों के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जो लगातार भ्रष्टाचार मुक्त करने पर कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, उनसे मेरा आग्रह है कि झारखंड बंटवारे के बाद जो आराध्य गुरु हैं हम सबके, बाबा शिव की एकमात्र आराध्य शक्ति बिहार के कोसी सीमांचल में सिर्फ सिंहेश्वर एक स्थान है। जैसा कि सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, बिहार के विभिन्न जगहों के साथ साथ बाबा धाम जाने वाले कांवड़ के साधु जो हमारे भक्त लोग हैं, उनके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दी गई, लेकिन सिंहेश्वर को वंचित कर दिया गया। मेरा आग्रह है आपसे कि मेरी कई संदर्भ में इस इशू पर आपसे बातचीत हुई, फोन पर आपसे मेरी लगातार बातचीत हुई कि सिंहेश्वर है, कुशेश्वर स्थान है, मुजफ्फरपुर का वो धाम है, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षित कोई है तो सिंहेश्वर धाम और कुशेश्वर। मेरा आग्रह है कि सिंहेश्वर के भक्तों के लिए और जहां पर शिव आकर के रात्रि विश्राम किए थे, उस बाबा के स्थान के लिए आप निश्चित रूप से एक बड़ी आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लें। आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप सीमांचल के ही भाई हैं, बेटा है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप प्रभारी मंत्री भी हैं, साथ साथ सीमांचल के आप एक सेवक भी हैं। आप जरूर और निश्चित रूप से आप हर परिस्थिति में आप एक आर्थिक पैकेज देने का कष्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मधुबनी जिले के अंद्रामंथ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की स्कॉर्पियो से 530 बोतल देसी नेपाली शराब बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने स्कॉर्पियो में मौजूदा 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें शिक्षक शामिल नहीं है।
लालू ने बिहार इस की तेजस्वी जनता से का बिहार मूड के अगर लोगों आप को हमसे बेहद जानना प्रश्न। चाहते हैं यही कारण है कि तो बिहार बिहार के की लोग जनता जनसुराज को नई विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। प्रशांत किशोर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव की बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता का मूड अगर समझ जाएंगे तो सूबे की जनता नया विकल्प चाहती है।
दरभंगा में अतिक्रमणकारियों पर चला निगम प्रशासन का बुलडोजर। यातायात प्रशासन रही मौजूद। दरभंगा जिला के बेता चौक पर अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम के द्वारा 4 अतिक्रमण दुकानदारों से 8,000 रुपये फाइन काटा गया। इस अभियान में यातायात थाना परवाड़ी की पूरी टीम, बेता थाना परवाड़ी एवं निगम प्रशासन यातायात काफी बाधित हो रहा है, इसलिए अतिक्रमण हटवाया जा रहा है नगर निगम के सहयोग से। आज लहरिया साई टावर से लेके तो आर्मी मेमोरियल, बेता और सरपुरी चौक तक हटाया जा रहा है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा अतिक्रमण हटाने का। इस दरमियान फाइन भी काटा गया है। हाँ, करीब 12 दुकान से फाइन काटा गया है जो दुकान के आगे अतिक्रमण किए हुए थे, और जो अतिक्रमण किए हुए थे फाइन काटा गया, और जो नहीं पैसा जुर्माना दिए नगर निगम को, उनका सामान जब्त करके नगर निगम अपना ऑफिस ले गए हैं। अच्छा, ऐसा अभियान दुनार में चलेगी क्या? हाँ, ये दुनार में भी चलेगी। ये अभियान पूरे जिला में चलेगा। पूरे दरभंगा जिला में जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं वो सारा को अतिक्रमण हटाया जाएगा। थैंक यू। सबसे बड़ा दुखद घटना क्या हो, एक घर में दियाद भी होता, परिवार भी होता, लोग बच्चों को, परिवार को सबक होता है। हमको लगता है कि जितनी बड़ी घटना है ना, ये एक परिवार के लिए जिंदा रहते हुए वो जिंदा नहीं होगी। जिस तरीके से उसकी माँ तो कंप्लीट समझिए कि लाश है, पत्नी की स्थिति वही है, पिता तो न लाश है न वो जिंदा। तो ये पता नहीं ईश्वर कभी ऐसा कष्ट ना दे किसी परिवार को। पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, अन्यथा दोनों परिवार को 4-4 लाख रुपया मिलता, लेकिन माँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। ये घटना बहुत दुखद है। छोटे भाई हैं, मेरी कोशिश होगी उसको कहीं रोजगार लगे, वो पढ़ लें। मैंने उनके पिता से कहा है और पूरे समाज की, पूरे इलाके की संवेदना इस परिवार के साथ है। हम सब लोग साथ हैं। जब भी इस परिवार को हमारी जरूरत होगी
हम परिवार की तरह उनके साथ हैं। युवा स्मार्टफोन से उचित दूरी बनाकर खुद को बनाए स्मार्ट। मुख्य वक्ता सुनील देवघर। विश्वकर्मा फाउंडेशन के द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर सेमिनार आयोजित। सेमिनार में प्रोफेसर डीपी गुप्ता, राजेश, बालेंदु, नवीन, डॉक्टर चौरसिया, ज्ञान रंजन, मृत्यु रंजन आदि ने रखे अपने विचार। भाषण प्रतियोगिता में अंग्रेजी की छात्रा पद्मश्री ने प्रथम स्थान, रसायन के छात्र आलोक रंजन ने पाया द्वितीय स्थान। सिर्फ 4 मिनट में युवाओं की भूमिका सार संक्षेप किसी ने प्रस्तुत किया। गागर का सागर आप जो वीडियो रिकॉर्ड किया है सही नहीं वगैरह सर थोड़ा इधर देखिएगा। अभी जितने उपस्थित हैं छात्र छात्राएं आ, 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बचपन से ही हमारे सामने लक्ष्य रखा गया, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। हमें हमारे देश को फिर एक बार उस परम वैभव की अवस्था में लेकर जाना है जहाँ पर ये हजारों वर्ष पहले था, और उसके लिए जो देश में जो दोष आए उन दोषों से लड़ना है, उन दोषों को समाप्त करना है। तो ये देश को परम वैभव तक या विकसित भारत कौन बनाएगा? तो ये देश जो है आज 60% युवाओं का देश है, मतलब 80 करोड़ युवा है इस देश में, और इनको आने वाले 25 साल अपने देने हैं देश के लिए। इसलिए मैं आज मिथिला विश्वविद्यालय के आयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर कि राष्ट्र के निर्माण में अभी युवाओं की क्या भूमिका है ये बताने के लिए मुझे बुलाया। मैंने युवाओं से कहा कि सबसे पहले देश को नशा मुक्त कीजिए। दूसरी बात मैंने कही कि नशा को छोड़ना जो है वो पराक्रम है, नशा को पकड़ना पराक्रम नहीं है। तीसरी बात मैंने कही कि योगा जिसको वैश्विक बनाया मोदी जी ने, ये योगा बहुत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ एडिशन है, और योग करेंगे तो एडिशन होगा और एडिक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए सबने अपने जीवन में योग का अनुसरण करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। चौथा संदेश मैंने दिया, स्मार्टफोन से दूर रहिए। जितना आवश्यक है उतना ही स्मार्टफोन का उपयोग कीजिए। हमें देश के युवाओं को स्मार्ट बनाना है, बजाय के स्मार्टफोन 10-15 यूज़ करो, आप स्वयं स्मार्ट बनो। और जो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करता है वो कभी स्मार्ट रहता नहीं है, ये मैं दावे के साथ आज बताता हूँ। और साथ में मैंने अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण, मतलब अपने स्वार्थ के लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन सभी ने कुछ समय देश के लिए ज़रूर जीना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी दिन में 2-3 घंटा देश के बारे में सोचकर कुछ अच्छे काम करेंगे तो ये देश देखते देखते विकसित भारत बन जाएगा। यही आज के दिन में मैंने संदेश दिया। आज मिथिला की भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूँ, और मैं मुंबई का हूँ। मुझे कई बार मेरे कई मित्र जो मिथिला से है वहाँ रहते हैं। मैं एक अद्भुत टैलेंट देखता हूँ मिथिला की धरती से निकले हुए लोगों में, और मिथिला की भाषा जो है मुझे बहुत प्यारी है। वो देवानंद झा जी है, उनके तो शास्त्रीय गाने भी मैं बहुत सुनता हूँ, उनको मैं अपने घर भी बुलाता हूँ, संगीत की महफिल करता हूँ। मैथिली पाग से मुझे प्रेम है। इन पहनाया तो मैंने इसको उतार के नहीं रखा, मैंने कहा पूरे कार्यक्रम तक मैं इसको रखूँगा, क्योंकि पगड़ियाँ तो सब जगह रहती है, लेकिन इसके ऊपर जो मिथिला पेंटिंग है इसकी विशेषता है। ये जो उत्तरीय है इसके ऊपर जो ये कारीगरी है बेहतरीन है। मेरे घर में भी मुंबई में और दिल्ली में मैंने मिथिला का पेंटिंग अपने हॉल में, मुख्य हॉल में उठने बैठने के कक्ष में लगाया हुआ है। मिथिला भोजन मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो हम लोग महाराष्ट्र के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के ब्राह्मणों की तरह से ढंग से मछली भी आज खाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ज़रूर
यहाँ की बेटियाँ, खास करके मैंने देखा कि बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी कार्यक्रम में। तो जहाँ पर बेटियाँ पढ़ती हैं, जहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए माता पिता उत्सुक है, वो देश का हिस्सा कभी भी पीछे नहीं रह सकता। मेरी सभी मिथिला के लोगों को बहुत बहुत आपका परिचय? मेरा नाम सुनील देवधर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हूँ। त्रिपुरा का प्रभार था मेरे पास जब त्रिपुरा विजय हुआ। गए 5 वर्ष मेरे पास आंध्र का प्रभार था, आंध्र में भी विजय मिली है। अब नए दायित्व की प्रतीक्षा में हूँ और दरमियान एक माय होम इंडिया इस नाम से मैंने देश में सभी लोग देश पर प्रेम करें, एक दूसरे के काम आए, इसलिए एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन 20 वर्ष पहले मैंने बनाई थी जो पूरे देश भर में काम करती है। मिथिला में भी उसके कार्यकर्ता है, तो उसका मैं संस्थापक हूँ। आज हम लोग आरवाई की तरफ से राज्यव्यापी मार्च निकाले हैं हाईकोर्ट चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक। हमारी मांग है कि आज की डेट में रेलवे को पूरी तरह से निजीकरण कर दिया, प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है, जिसके खिलाफ आज हम ये मार्च निकाले हैं। ठेके पट्टे पे दे दिया, सारे रूट को बेच रहे हैं सरकार धीरे धीरे, और जनरल बॉगी कम कर रहे हैं, जबकि देश का 90% पब्लिक ट्रेन से ट्रेवल करता है। उसके बाद भी जो है ना, रेलवे को बेचने की पूरी साजिश की जा रही है और बहुत हद तक बेची जा चुकी है। आज हम उसके खिलाफ एक मार्च निकाले हैं कि रेलवे को निजीकरण करना बंद करें और रेलवे का जन सुविधा जो उनसे छीन ली गई है उनको पुनः वापस किया जाए। वो न मार पाइए। तरफ से हम लोग जो भर्ती मार्च निकाले हैं रेलवे में खाली पदों को भर्ती के लिए, और रेलवे में जनरल बोगी की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है, जबकि सरकार को जनरल बोगी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और खाली पदों को जल्द से जल्द भर्ती करना चाहिए, क्योंकि जो लोको पायलट है उसको 8 घंटा के बदले 18 घंटा तक काम करना पड़ता है, जिससे रेल दुर्घटना काफ़ी बढ़ा है। और रेल दुर्घटना के कारण, कर्मचारियों के कारण रेल दुर्घटना काफ़ी बढ़ रही है और रेलवे में 3.5 लाख पद खाली है और सरकार भर नहीं रही है। और प्राइवेटीकरण की ओर सरकार की कामनाओं को हम लोग विरोध करते हुए आज रेलवे स्टेशन दरभंगा और यहाँ पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। आज इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई के राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत पूरे देश भर में रेलवे में जन सुविधाओं की कटौती, रेलवे में जनरल बॉगी और नॉन स्लीपर की कटौती और नियुक्ति को लेकर के पूरे देश भर में आरवाई प्रतिवाद कर रही है रेलवे स्टेशनों पर। हमारा ये मांग है कि देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संसाधन जो रेलवे है उसमें लगातार नियुक्तियों के नाम पर सिर्फ नौजवानों को लॉलीपॉप सौंप रही है। लगातार रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रेन की जो रूटें हैं वो भी बेची जा रही है। तो आज पूरे देश के नौजवान आज सड़क पर हैं और हम मांग कर रहे हैं कि रेल जो आम जनमानस की संपत्ति है, देश का भारतीय रेलवे है, उसको निजी हाथों में सौंपने की जो हमारी साजिश है उसको हम नाकाम करेंगे। रेल में जो खाली पड़े पद हैं उनको अविलंब भरना पड़ेगा और जन सुविधा के नाम पर जो कटौती हो रही है और लगातार जो भाड़ा बढ़ाए जा रहे हैं इसको खत्म करो अविलंब, नहीं तो आने वाले समय दूसरी जगह सुलभ तरीके से पहुंचने में मदद करती है। देश के संसाधनों को बेचने की जो पूरी सरकार की नीति है उसके खिलाफ हम आज देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे को जो बेचने की साजिश है वो वापस लिया जाए
और नियुक्ति जो खाली पद है उसको नियुक्त किया जाए। इन मांगों के साथ आधारवादी के राष्ट्रवादी। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो